ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्रीवानाचल योगी पादनलिना द्वन्द्वानुगम्बावृता श्रीमद्भव्य सुदर्शनार चरणार संलब्ध मंत्रोत्रयम् श्रीमद्वेंकटदेव सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यानितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्य कमला कान्तानितान्तोज्ज्वलम्। यह परम पुण्यदायक श्री श्रावण मास प्रारंभ चल रहा है और प्रतिदिन की तरह आज भी हमने पार्थिवेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया है। और अब निर्माण करने के बाद अब थोड़ा सा आपको हम शिव पुराण कथा सुनाएंगे और उसके बाद ये शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करेंगे। तो नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम श्री नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलमकरन्दाय भक्तजनमाननाय श्रीनिवासाय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणां वरुणालय रामचंद्राय भूतेषां सदा शिवाय रामचंद्राय श्रीकृष्णाय बालकृष्णाय सीतावल्लभाय राधावल्लभाय द्वारिकाधीशाय आंजनेयाय अनंताय अनंतगुणवैभवाय श्रीलक्ष्मी वेंकटेशाय श्रीलक्ष्मी नृसिंहाय भूतेषां सदा शिवाय भक्तवांछा कल्पतरु आशुतोष भगवान भूतेषां सदाशिव। शिव पुराण की कथा है। भक्तजन बंधुओं, दयामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताओं बहनों बालकों के वृद्ध विद्वजन, प्रतिदिन की तरह आज भी जो है संपूर्ण श्रावण मास जैसा हमने कहा है पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजन और अभिषेक किए करेंगे। तो पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजन और अभिषेक से पहले कुछ भगवान की भजन कथा कुछ कहेंगे। यह श्रावण मास बहुत ही पुण्यदायक है और यह मनुष्य शरीर जो मिला है बहुत ही सुंदर शरीर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। बहुत सुंदर यह शरीर जो भगवान ने दिया है, शिव जी ने, इसको जो है भगवत भक्ति में लगाएं, शिव जी की भक्ति में लगाएं। क्योंकि देवता भी 33 करोड़ देवता भी सोचते हैं कि हम जो मनुष्य का शरीर मिले वो भी लालायित रहते हैं कि मैं भी मनुष्य का शरीर मिले तो हम जा करके भगवत भक्ति करें, भगवत प्रेमी बने, भगवान शिव जी की आराधना पूजन करें, या सभी लीलाओं का दर्शन करें, प्रतिष्ठित मूर्तियों का अच्छे से सभी प्रभु के जितने भी है, कृष्ण भगवान राम जी जिनके भी मूर्तियां हैं सबका दर्शन करें, लीलाओं का दर्शन करें और कथा श्रवण करें। देवी देवता भी सोचते हैं और लालायित रहते हैं। तो और भगवान के कितना भी किया जाए भगवान का वर्णन तो कम है, क्योंकि भगवान के डमरू में भी बहुत खास बात है। आज आपने देखा होगा विद्यार्थीगण सब चारों वेद के प्रखंड विद्वान हो जा रहे हैं, क्यों? शिव जी कृपा से। तो शिव जी के डमरू से निकला। पाणिनि जी ने आज व्याकरण से महाकाव्य को लिख दिया। आज 18,000 जो है ये पुराणों का जो भी हुआ है, ये सारे पुराण हैं, हम आपको बताएंगे। तो ये सब जो है व्याकरण जैसे शास्त्र भी शंकर जी के डमरू से निकले। शंकर जी ने बजाया आई कोड रेल रिक ए ओम ऐ औ झै वरण लन यम गणसम झवै गणदस जव गणदस सब चटतो चरतो कबे सत्तर हाल। ये 14 सूत्र जो निकले डमरू से शंकर जी के, इससे ढेर सारे जो है ग्रंथ लिखे गए। व्याकरण जैसे महाकाव्य को लिखा पांडित जी ने, माहेश्वरी
कृपा से जो डमरू से निकले। तो शंकर जी की बहुत महिमा है। ये विद्यार्थी गण जो है शिव जी का अभिषेक पूजन करे तो उनको वो विद्वान होंगे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो भी मृत्यु लोक में जो भी मनुष्य प्राणी शिव जी की सेवा करेगा वो आशुतोष है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह श्रावण मास जो है बहुत पुण्यदायी है, क्योंकि भगवान ने यह शरीर दिया है तो मन से भगवान दिल मांगते हैं। भगवान को दौलत नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, भगवान को केवल दिल चाहिए। अब दिल से भगवान से पूजन करें शिव जी का। तो बहुत ही सुंदर एक महाशिव पुराण में कथा आती है, जो कथा है बहुत ही सुंदर। और शिव जी को भस्म लगाए हुए पहली बार किसने दर्शन किया? भस्म लगाए हुए शिव जी को प्रथम दर्शन किसने किया? महाशिव पुराण में कथा आती है। प्रणत नाम का साधु संत तपस्वी ऋषि था एक। वो प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाता, और तो नहीं था कुछ, बेलपत्र और जल रोज शिव जी को अर्पण करता। ये पार्थिवेश्वर शिवलिंग है, हमने जो अभी निर्माण किया है, इसका पूजन किया जाएगा। यह महाशिव पुराण की कथा की है। करता था, प्रभु के पास दिल लेके जाओ, मन लेके जाओ, भगवान दौलत नहीं चाहते। एक और भी कथा है, देवराज नाम का ब्राह्मण था। वह चोरी और दुष्ट कर्म करके भी करता ही था, लेकिन मरने पर नंदी आ गया। तो जो शिवलोक को लेके गया, नंदी शिवलोक को लेके गया, तो शिवलोक में पूछा, देवराज ब्राह्मण ने पूछा कि प्रभु मैं ऐसे कैसे आप ले आए हमको, हम तो बड़े पापी हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे नहीं, तुम्हारी माँ जो है बहुत पुण्यदायी है, हमेशा शिव जी के मंदिर में जाती और जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, पूजन करती। तो इसके आशीर्वाद से पुत्र भले माँ को नहीं देगी, लेकिन माँ जो है हमेशा पुत्र को आशीर्वाद देती है। ठीक उसी प्रकार से उसकी पूजन से और उसके आशीर्वाद से तुम्हें शिवलोक प्राप्त हुआ है। भगवान ने दिया है तो महादेव की, भगवान ने अच्छा धन दौलत दिया है तो भगवान महादेव कथा सुनाओ, महादेव की पूजा में खर्चा करो, प्रभु तुम्हें बहुत कुछ देगा। जब आपकी जेब के पैसे खर्च हो जाते हैं, घर के पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उसके बावजूद भी आप जो बैंक में रहते हैं वो बचे हुए हैं, आप जब दिल करे, जब जरूरत पड़ेगी तो आप खर्च कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान का नाम लेंगे वो नमः शिवाय, वह यहाँ भी सुख देगा, और जो बचा रहेगा खूब नाम जब करेंगे वो वहाँ भी काम देगा आपको, शिवलोक को। तो प्रणत नाम का जो है वो रोज बेलपत्र चढ़ाता। शिव महापुराण की कथा है, रोज बेलपत्र चढ़ाता, और बेलपत्र चढ़ाने के बाद बेलपत्र की जो भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ता था उसको जो चबाता था, रोज खाता था। गरीब था, रोज खाता था और भगवान की सेवा में लगे रहता था, हमेशा पत्तियों का रस हमेशा खाता था। एक दिन वह लकड़ी काटने गया, लकड़ी काटते काटते उसके जो है लकड़ी लग गई, वो काटने वाला चीज लग गया और कट गया थोड़ा सा। कटने पर खून गिरना चाहिए, खून की जगह पे उसको बेल पत्ते के रस निकलने लगे। उसको अंदर कुछ अभिमान आ गया, कुछ अभिमान आ गया उसके। भगवान ने उसको दर्शन दिया और कहा भगवान ने अपनी उंगली थोड़ा काट के दिखाया, बोला देखो ये हमारे शरीर से भस्म गिर रहा है। भगवान ने कहा क्योंकि भगवान कहते जो तुम थोड़ा करोगे, थोड़ा दोगे तो हम तुम्हें बहुत ढेर सारा देंगे। द्रौपदी ने एक थोड़ी सी साड़ी की फाड़ करके और भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। तो भगवान ने कहा
रुक्मिणी को, सत्यभामा को और सभी रानियों को बोला कि इसमें कितने धागे हैं गिनो। गिन करके रुक्मिणी ने कहा 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा कि यदि समय आएगा तो मैं द्रौपदी को इसके बदले में कई गुना दूंगा मैं। और ठीक वैसा ही हुआ। जब समय आया, द्रौपदी को लोग निर्वस्त्र कर रहे थे तो भगवान ने साड़ियों का ढेर कर दिया। साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। सभी लोग जानते हैं ये तो कथा, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। शिव जी के नामों का प्रभाव बहुत बड़ा है और प्रभु के चरणों में सब सौंप देना चाहिए। अब सौंप दिया सब भार प्रभु, भार तुम्हारे हाथों में। अपना सब कुछ जो है प्रभु को सौंप देना चाहिए। और जब कोई नहीं काम आएगा तो भगवान ही काम आएगा। भरोसा है भरोसे में ही प्रभु आएगा, तो प्रभु जरूर आएंगे, भरोसा रखो। तन कहीं और है मन कहीं और है, तन कहीं और है मन कहीं और है, तन कहीं और है मन कहीं और है। सुख की चाहत का भारी यहाँ दौर है, सुख के चाहत का भारी यहाँ दौर है। तन कहीं और है मन कहीं और है, तन कहीं और मन कहीं और है, मन कहीं और है मन कहीं और है। सुख की चाहत का भारी यहाँ दौर है। इस मुसीबत में तू ही बचाना मुझे, इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे। भोला चरणों में दो अब ठिकाना मुझे, भोला शंकर चरणों में दो अब ठिकाना मुझे। तन कहीं और है मन कहीं और है, तन कहीं और है मन कहीं और है। सुख की चाहत का भारी यहाँ दौर है, सुख की चाहत का भारी यहाँ दौर है। ये काजल का घर बच के कैसे रहूं, ये काजल का घर बच के कैसे रहूं, ये है काजल का घर बच के कैसे रहूं। अपनी आवाज दिल की मैं कैसे कहूं, अपने दिल की आवाज कैसे कहूं। ये काजल का घर बच के कैसे रहूं, अपनी आवाज की मैं कैसे कहूं, अपने आवाज दिल की मैं कैसे कहूं। इस समुंदर में इस मुसीबत में, इस मुसीबत में अब ना बहाना मुझे, इस मुसीबत में अब ना बहाना मुझे। इस समुंदर की मुसीबत में अब ना बहाना मुझे। तन कहीं और है मन कहीं और है, तन कहीं और है मन कहीं और है। सुख की चाहत का भारी यहाँ दौर है। तो ये हर चीज से प्रभु मुझे बचाना, और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे और भगवान की सेवा आप करेंगे जरूर। तो भगवान बड़े ही वो है। और किसी भक्त ने और भी बहुत सुंदर कहा है, भगवान शिव केवल यही मांगते हैं कि हमको कुछ नहीं, बस प्रतिदिन हमें जो है, यदि आपको बेलपत्र भी नहीं मिले तो आप जाते जाते किसी भी वृक्ष का आप जो है पत्ते तोड़ के चढ़ा दीजिए और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और बिलपत्र, लोग बोलते हैं बेलपत्र चढ़ाने से भी हमें पुण्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम बेलपत्र के श्रावण मास में बेलपत्र के पूरे डाल तोड़ देते हैं, डाल तोड़ करके कुछ इनको देते हैं, कुछ उनको देते हैं, कुछ उनको देते हैं, और उसी में से तोड़ के हम चढ़ाते हैं। भगवान इस पर जो है खुश नहीं होते। भगवान कहते हैं कि हमारे जो बेलपत्र का जो झाड़ है उसमें से बेलपत्र प्रेम से आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए उतारे। वह आप 1000 लाख बेलपत्र नहीं चढ़ाएं, केवल 10 बेलपत्र, 2 बेलपत्र, 11 बेलपत्र, 5 बेलपत्र चढ़ाए, संपूर्ण फल प्राप्त होगा आपको। और किसी ने कहा भी है, कर दो भक्तों का बेड़ा पार हो बागंबर वाले, कर दो भक्तों का बेड़ा पार हो बागंबर वाले। कोई चढ़ावे बोले जल की ये धारा,
कोई चढ़ावे बोले जल की ये धारा, कोई चढ़ावे बोले भांग धतूरा, कोई चढ़ावे बोले भांग धतूरा। मैं तो चढ़ावा फल फूल हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। नंदी गढ़ की सवारी सोहे, नंदी गढ़ की सवारी सोहे, हाथ लिए हैं त्रिशूल हो बाघंबर वाले, हाथ लिए हैं त्रिशूल हो बाघंबर वाले। कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। कोई चढ़ावे बोले दूध की धारा, कोई चढ़ावे बोले दूध की धारा, कोई चढ़ावे बोले बिल और पाती। मैं तो चढ़ावा कच्चा दूध हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। कोई चढ़ावे शिव जी हरि हरि बेल की पतिया, कोई चढ़ावे शिव जी हरि हरि बेल की पतिया। चंदन चावल मैं तो चढ़ाऊं फल फूल हो बाघंबर वाले, मैं तो चढ़ाऊं फल फूल हो बाघंबर वाले। हाथ में लिए डमरू त्रिशूल बाघंबर वाले, हाथ में लिए डमरू त्रिशूल बाघंबर वाले। कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख। शुक्ला शरण है तिहारे भोले, शुक्ला शरण है तिहारे भोले। कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। अर्जी हमारी अर्जी करनी पड़ेगी मंजूर हो बाघंबर वाले। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। भोले बाबा अर्जी करनी पड़ेगी मंजूर हो बाघंबर वाले। कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। कोई चढ़ावे शिव जी हरि हरि दूरबा, कोई चढ़ावे शिव जी हरि हरि दूरबा। मैं तो चढ़ावा कच्चा दूध हो बाघंबर वाले। कोई चढ़ावे शिव जी जल की ये धारा, कोई चढ़ावे शिव जी जल की ये धारा। मैं तो चढ़ावा फल फूल हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। ओम नमः पार्वती दे हर हर महादेव। तो शिव जी के डमरू से जो निकला है उससे जो है पूरे ग्रंथ जो है बने, ढेर सारे ग्रंथ बने और बहुत से ग्रंथ बने। हम आपको थोड़े ग्रंथों का कुछ निरूपण कर रहे हैं। ब्रह्म पुराण में 90,000 श्लोक है ब्रह्म पुराण में। पद्म पुराण में 55,000 है। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। लिंग पुराण में 99,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। 15,400 अग्नि पुराण में। स्कंद पुराण में 89,904 श्लोक हैं। भविष्य पुराण में 94,500 श्लोक हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में 900 श्लोक हैं। 9,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 9,000 श्लोक हैं।
वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 94,000 श्लोक हैं, पूर्व पुराण में 96,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 92,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 92,000 श्लोक हैं। टोटल 3,99,001 श्लोक है। इतने पुराणों ने महाशिव जी की पार्थिवेश्वर शिवलिंग की महिमा सभी ने गाया, सभी ग्रंथों में इनकी पूजा के लिए बताया गया है। और सभी देवी देवताओं ने 33,000 जो देवी देवता है इनका पूजन स्मरण किया है। और सभी ने कहा है, बहुत ही जो है कृष्ण भगवान ने भी पूजन किया, राम जी ने पूजन किया, वामन जी ने पूजन किया, बहुत से राजाओं ने भी पूजन किया, राजा परीक्षित ने किया, बड़े बड़े राजाओं ने भी किया। तो यही एक आप लोगों से यही प्रार्थना है कि प्रभु जी की सेवा, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, केवल बेलपत्र और जल से पूजन कीजिए आप, और श्रावण मास का संपूर्ण फल प्राप्त कीजिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय, जय जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कल आपको शिव जी को दीपक जलाने का महत्व आपको बताएंगे, कथा सुनाएंगे। शिव पुराण अंतर्गत लिखा गया है, कथा सुनाएंगे। अब हम अभिषेक करने जा रहे हैं। हम पार्वती कि पूरे संपूर्ण श्रावण मास में सभी लोग अपने अपने घरों में पंडितों को बुला करके अभिषेक कराएं, या फिर हम आपको YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण रुद्री का पाठ आपको भेजेंगे। आप वो संपूर्ण रुद्री का पाठ पूजन देख करके भी आप कर सकते हैं अपने घरों में। सभी अपने घरों में शिव जी की पूजन करें। नमः पार्वती हर हर महादेव।